आज है 22 फरवरी 2026 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में 45,000 होमगार्ड भर्ती, आपदा मित्रों को प्राथमिकता। उत्तर प्रदेश में 45,000 होमगार्ड भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया में आपदा मित्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। अभी आपदा मित्र स्वैच्छिक सेवा दे रहे हैं, लेकिन होमगार्ड बनने पर उन्हें सरकार की ओर से मानदेय भी मिलेगा। प्रदेश में अब तक 19,000 आपदा मित्रों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। यूपी किसानों के लिए खुशखबरी, जायद मक्का बीज पर 50% तक अनुदान। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। जायद सीजन में हाइब्रिड मक्का बीज पर सरकार 50% तक अनुदान दे रही है। कृषि विभाग ने सभी कृषि केंद्रों पर बीज उपलब्ध करा दिए ताकि किसान समय पर बुआई कर सके। योजना में उन्नत प्रजातियां बीजों की शामिल हैं। इन बीजों को अधिक उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता के लिए उपयुक्त माना गया है। सीएम योगी का किसानों को तोहफा, 2.51 लाख लाभार्थियों को 460 करोड़ रुपए वितरित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बड़ी राहत दी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2.51 लाख किसानों के खातों में 285 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति राशि भेजी गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 3500 परिवारों को 175 करोड़ रुपए की सहायता दी गई। मुख्यमंत्री ने कई कृषि और शैक्षणिक परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया, जिससे ग्रामीण विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। होली पर यात्रियों को राहत, यूपी में चलेंगी स्पेशल बसेस, कर्मचारियों को मिलेगा इनाम। होली के मौके पर यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने स्पेशल बसेस चलाने की तैयारी की। सभी प्रमुख रूट पर अतिरिक्त बसेस का संचालन किया जाएगा ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो। साथ ही कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना भी लागू की गई। 10 दिनों तक सुचारू बस संचालन करने पर चालक और परिचालक को 3600 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बीएचयू स्कूल प्रवेश परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी, आवेदन प्रक्रिया शुरू। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने बीएचयू एसईटी सीएचएस प्रवेश 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी। आवेदन 20 फरवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं और अभ्यर्थी 20 मार्च 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इच्छुक छात्र समय रहते आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर लें। ये प्रवेश परीक्षा विश्वविद्यालय से संबद्ध स्कूल में दाखिले के लिए आयोजित की जाती है। प्राइवेट स्कूल्स में फ्री एडमिशन का मौका, आरटीई के तहत दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू। प्रदेश में आरटीई के तहत निजी स्कूल में मुफ्त प्रवेश का दूसरा चरण शुरू हो गया। पहले चरण में 2,61,000 से अधिक बच्चों ने आवेदन किया था, जिनमें से पारदर्शी लॉटरी के जरिए 96,000 बच्चों को सीटें आवंटित की गई। अब दूसरे चरण में अधिक से अधिक पात्र बच्चों को जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी ने अधिकारियों से ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने को कहा है। यूपी में पहली बार कुमारी मायावती कॉलेज को यूजीसी ने दिया ऑटोनॉमस दर्जा। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर स्थित कुमारी मायावती राजकीय गर्ल्स पीजी कॉलेज को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऑटोनॉमस कॉलेज का दर्जा दिया। ये प्रदेश का पहला राजकीय कॉलेज है जिसे ये स्वायत्तता मिली। अब कॉलेज नए पाठ्यक्रम शुरू करेगा और अपनी परीक्षाएं स्वयं आयोजित करेगा। साथ ही यूजीसी की विभिन्न योजनाओं के तहत अतिरिक्त फंडिंग का लाभ भी मिलेगा। गोरखपुर की हवा होगी साफ, 75 करोड़ से 5 जोन में होगा मेगा पौधारोपण। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए 75 करोड़ रुपए का बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। ये पहल राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत चलेगी। नगर निगम शहर के 5 हिस्सों में व्यापक पौधारोपण करेगा। जोमेनगढ़ से महेसरा ओवरब्रिज, ट्रांसपोर्ट नगर, बाईपास रोड और अन्य प्रमुख मार्गों पर हजारों वर्ग मीटर क्षेत्र में हरित पट्टी विकसित की जाएगी। प्रयागराज में 3,000 करोड़ के 2 मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट, 3,000 से ज्यादा प्लॉट्स होंगे तैयार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2 बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं। प्रयागराज विकास प्राधिकरण झूसी और हेतापट्टी क्षेत्र में करीब 1500 बीघा भूमि पर आवासीय योजनाएं विकसित करेगा। इन परियोजनाओं पर 2500 से 3,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। लगभग 3,000 से अधिक आवासीय और व्यावसायिक भूखंड आम लोगों के लिए उपलब्ध होंगे। अब खुशियों में शामिल होंगे सरकारी स्कूल के बच्चे, बर्थडे एनिवर्सरी पर दे सकेंगे तिथि भोजन। अब सरकारी स्कूल्स में मिड डे मील सिर्फ योजना नहीं बल्कि खुशियों का हिस्सा बनेगा। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत तिथि भोजन सम्मान कार्यक्रम की गाइडलाइन जारी की। अब कोई भी व्यक्ति जन्मदिन, शादी की सालगिरह या पुण्यतिथि पर नजदीकी स्कूल में बच्चों को विशेष भोजन करा सकता है। इसके लिए कम से कम 1 दिन पहले स्कूल प्रशासन को सूचना देनी होगी।
अमेठी में बड़ा फैसला, 5वीं तक मोबाइल से होमवर्क पर बैन। उत्तर प्रदेश के अमेठी में 5वीं कक्षा तक के छात्रों को मोबाइल से होमवर्क देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बेसिक शिक्षा विभाग ने यह फैसला उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सिफारिश पर लिया है। बच्चों में बढ़ती मोबाइल लत और मानसिक प्रभाव को देखते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए। हाल ही में गाजियाबाद में 3 बहनों की आत्महत्या के मामले के बाद यह कदम उठाया गया। यूपी में हाईटेक होंगी कृषि सहकारी समितियां, 1500 MPACS को योगी सरकार बना रही स्मार्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के तहत उत्तर प्रदेश में सहकारिता तंत्र को स्मार्ट बनाया जा रहा है। प्रदेश के करीब 1500 MPACS समितियों को डिजिटल सुविधाओं और 2 किलोवाट सोलर हाइब्रिड सिस्टम से लैस किया जा रहा है। अब तक 500 से अधिक समितियों में संयंत्र लगाए जा चुके हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना और किसानों को गांव स्तर पर ही आधुनिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। बरेली ट्रैफिक पुलिस बनी यूपी में नंबर 1, 5 साल में हादसों में बड़ी गिरावट। बरेली में यातायात प्रबंधन की नई मिसाल कायम हुई। एसपी ट्रैफिक अकमल खान के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस ने 5 वर्षों में सड़क हादसों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की। वर्ष 2023 में जहां 1290 दुर्घटनाएं दर्ज हुई, वहीं सुधारात्मक कदमों के बाद आंकड़ों में गिरावट आई। ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए, कई मार्गों को वन वे किया गया और सख्त मॉनिटरिंग लागू की गई। अब AI रखेगा नजर, सीट बेल्ट और हेलमेट न पहनने वालों को नाम लेकर टोकेंगे कैमरे। उत्तर प्रदेश के बरेली में ट्रैफिक नियम तोड़ना अब आसान नहीं होगा। शहर के 18 चौराहों पर लगे कैमरे जल्द AI तकनीक से लैस होंगे। ये स्मार्ट कैमरे हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनने वाले वाहन चालकों की पहचान कर उनका नाम लेकर चेतावनी देंगे। परिवहन विभाग का मानना है कि सार्वजनिक रूप से नाम पुकारे जाने पर लोग शर्मिंदगी महसूस करेंगे और नियमों का पालन करेंगे। राम मंदिर की भव्यता से अभिभूत हुए गुयाना के उपराष्ट्रपति रामलला के किए दर्शन। गुयाना के उपराष्ट्रपति भारत जगदेव शनिवार को अयोध्या पहुंचे। उन्होंने भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन कर पूजा अर्चना की। वे महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे, जहां पारंपरिक अवधी रीति रिवाजों से उनका स्वागत किया गया। इसके बाद VIP गेट से मंदिर परिसर में प्रवेश कर विधि विधान से दर्शन किए। राम मंदिर की भव्यता और आध्यात्मिक वातावरण से वो अभिभूत नजर आए। AI इम्पैक्ट समिट में विरोध पर मायावती का हमला बताया शोभनीय और निंदनीय। बसपा प्रमुख मायावती ने नई दिल्ली में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि समिट में अर्धनग्न होकर रोष प्रकट करना अति अशोभनीय और निंदनीय है। मायावती ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह का आचरण देश की गरिमा और छवि को प्रभावित करता है। उन्होंने अपील की कि विरोध का तरीका ऐसा हो जो देश की इमेज को नुकसान न पहुंचाए। लखनऊ में बिना लाइसेंस नहीं लगेंगे होर्डिंग, नई नियमावली लागू, RC भी हो सकती है जब्त। राजधानी लखनऊ में अब छतों पर मनमाने ढंग से होर्डिंग नहीं लगाए जा सकेंगे। लखनऊ नगर निगम की नई आकाश चिन्ह और विज्ञापन विनियमन नियमावली 2026 लागू हो गई है। अब केवल नगर निगम से लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति ही होर्डिंग लगा सकेंगे। आपत्तिजनक या खतरनाक होर्डिंग बिना नोटिस हटाए जा सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन की RC तक काटी जा सकती है। UGC रेगुलेशन के खिलाफ सवर्ण मोर्चे का हंगामा, लखनऊ में पुलिस अलर्ट। UGC रेगुलेशन के विरोध में लखनऊ में सवर्ण मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने तिरंगा लेकर सड़क पर नारेबाजी की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के खिलाफ विरोध जताते हुए लोग बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, जिससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। स्थिति नियंत्रित करने के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया गया। सीएम योगी पहुंचे मेरठ, पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेरठ दौरे की तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे। उन्होंने सभा स्थल, मंच व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण किया। सीएम ने अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। पीएम के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा और पार्किंग व्यवस्था भी मजबूत की जा रही है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के दौरे से शहर में विकास परियोजनाओं को नई गति मिलेगी। यूपी में गौवंश परिवहन पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, राज्य सीमा के भीतर परमिट जरूरी नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर गौवंशों के परिवहन के लिए परमिट अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के तहत परमिट की आवश्यकता केवल राज्य से बाहर ले जाने पर लागू होती है। न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा की पीठ ने डीएम द्वारा वाहन जब्ती के आदेश को रद्द कर दिया है। ये फैसला मनजीत कुमार मौर्य की याचिका पर सुनाया गया, जिससे परिवहन से जुड़े लोगों को राहत मिली।
लखनऊ में दुबग्गा फ्लाईओवर का रास्ता साफ, लाखों लोगों को मिलेगा जाम से राहत। राजधानी लखनऊ में कानपुर हरदोई मार्ग पर दुबग्गा चौराहे के पास फ्लाईओवर निर्माण का रास्ता साफ हो गया। पीडब्ल्यूडी और सेतु निगम ने संयुक्त सर्वे के बाद रिपोर्ट शासन को भेज दी। मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू होगा। ये प्रस्ताव सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पहल पर कार्य योजना 2025-26 में शामिल किया गया था। फ्लाईओवर बनने से रोजाना गुजरने वाले लाखों लोगों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी। 10वीं पास के लिए मौका। चित्रकूट में 86 आंगनवाड़ी पदों पर आज आखिरी दिन। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनने का सुनहरा अवसर है। जिला प्रोग्राम कार्यालय ने 86 पदों पर संविदा भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आवेदन प्रक्रिया 19 फरवरी 2026 से शुरू हुई थी और आज 22 फरवरी अंतिम तिथि है। इस भर्ती में स्थानीय महिला अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलने की संभावना है। इच्छुक उम्मीदवार तय समय सीमा के भीतर आवेदन कर अवसर का लाभ उठा सकते हैं। फार्मा रजिस्ट्री नहीं कराई तो रुकेगी सम्मान निधि। 4000 दंपतियों पर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में फार्मा रजिस्ट्री न कराने वाले किसानों की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि रुक सकती है। कसिया, देवरिया और होरलापुर समेत 3 गांव के 217 किसान रजिस्ट्री न होने से लाभ से वंचित हैं। जांच में मृतक और बाहरी व्यक्तियों के नाम भी सूची में मिले। वहीं फतेहपुर में करीब 4000 दंपति गलत तरीके से योजना का लाभ लेते पाए गए। काशी विश्वनाथ मंदिर में बड़ा बदलाव। अर्चकों की रिटायरमेंट उम्र 60 साल तय। काशी विश्वनाथ मंदिर में अर्चकों की नियमावली में बड़ा बदलाव किया गया है। अब अर्चकों की नियुक्ति सेवानिवृत्ति तक होगी और रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष तय की गई। सेवानिवृत्ति पर 25 लाख रुपए का लाभ भी दिया जाएगा। ये फैसला मंडलायुक्त एस राजलिंगम की अध्यक्षता में हुई मंदिर न्यास की बैठक में लिया गया। बैठक में कुल 11 प्रस्तावों पर सहमति बनी। इस निर्णय से मंदिर व्यवस्था में पारदर्शिता और अर्चकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यूपी में 15 दिन में मिलेगा विरासत शस्त्र लाइसेंस। डीएम को जारी करने होंगे आदेश। उत्तर प्रदेश में विरासत वाले शस्त्र लाइसेंस के आवेदनों को अब 15 दिनों के भीतर निपटाना होगा। विधान परिषद में व्यवस्था दी गई है कि डीएम तय समय सीमा में नया लाइसेंस जारी करें। यह मुद्दा भाजपा सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने उठाया था। सरकार ने बताया कि चित्रकूट धाम मंडल के महोबा, बांदा और चित्रकूट में कोई आवेदन लंबित नहीं है, जबकि हमीरपुर में भी जनवरी में सभी लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। सत्ता नहीं, राष्ट्र निर्माण है लक्ष्य। मेरठ में बोले मोहन भागवत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि संघ का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं बल्कि राष्ट्र और व्यक्ति का निर्माण है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर मेरठ के माधव कुंज ग्राउंड में खिलाड़ियों से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि संघ किसी वर्ग विशेष के विरोध में नहीं बना। उन्होंने कहा कि भारत को रोकने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन संघ देश का नाम ऊंचा करने के लिए कार्यरत है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।